नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, डेली के करंट अफेयर्स में आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्राचीन स्मारक और पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अभियान की धारा 35 के अंतर्गत स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक की सूची से हटा दिया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियम देखिए 1958 में अधिनियमित किया गया था। क्या था? प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम की जो धारा 35 के अंतर्गत स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक की सूची से हटा दिया गया। यह अधिनियम 1958 का अधिनियम था। मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 35 के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से हटाने को यह प्रावधान किया गया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इसके तहत राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई है, इसमें भारत ने देखिए कुल 35 पदक जीते हैं। इसी के साथ आप लोग कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो समापन हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसमें देखिए भारत चौथे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें मुख्य बिंदु है, भारत ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में कुल 35 पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारतीय तलवारबाजों ने फायल ऐप और सेबर स्पर्धाओं में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन किया। खेल कूद एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरे नंबर की। भारत 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया है? तो अब की बार का जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वह किस नंबर का था? तो 80वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस अब की बार भारत के द्वारा मनाया गया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका मुख्य बिंदु है 15 अगस्त 2026 को भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया है। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आप सभी लोगों को पता होगा। वर्ष 2026 में आज़ादी के 79 वर्ष पूर्ण होकर 80वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त को ही 1969 को आपका इसरो की स्थापना हुई थी। तो इस कौन सा स्थापना दिवस इसरो की बार मना रहा है? तो यह आपका देखिए 57वां कौन सा 57th स्थापना दिवस इसरो मना रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ISRO इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। देखिए इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। यह अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसरो का मुख्यालय भी पूछा जाता है। इसरो का मुख्यालय आपका कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जून 2026 तक भारत ने विदेशों से कुल कितने ऐतिहासिक कलाकृतियों पुरावशेष वापस प्राप्त किए हैं? तो भारत ने कुल कितने विदेशी ऐतिहासिक कलाकृतियों को वापस प्राप्त किए हैं? इसमें देखिए 662 पुरातत्वों को अवशेषों को भारत ने वापस विदेशों से प्राप्त किया है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। भारत सरकार के प्रयासों से
जून 2026 तक विदेश से कुल 662 प्राचीन पुरावशेष सफलतापूर्वक भारत को वापस लौटाए गए। इसमें देखिए कहाँ से, अमेरिका से, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से प्राप्त चोरी की गई प्राचीन मूर्तियों एवं पांडुलिपियों इसमें शामिल है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की पुनरुद्धार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गज गौरव अवार्ड 2026 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गज गौरव अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका हाथी संरक्षण के लिए यह प्रदान किया जाता है। किसके लिए? हाथी संरक्षण के लिए यह प्रदान किया जाता है। हाथी संरक्षण, देखिए हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। यहीं पे आप देखेंगे बाघ संरक्षण दिवस, बाघ दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस आप देखेंगे 1986 में पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हाथी संरक्षण। गज अवार्ड हाथी संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। गज गौरव पुरस्कार हाथियों के संरक्षण तथा मानव हाथी संघर्ष को रोकने में सराहनीय कार्य हेतु इसको प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विश्व हाथी दिवस, देखिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इसमें हाथों, वन जीव रक्षकों और संस्थाओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करेंगे, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई है? स्वतंत्रता दिवस जो 80वां स्वतंत्रता दिवस आपकी भारत मनाया है, इसमें देखिए इस अवसर पर कुल कितने वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई है? 1057 वीरता और सेवा पदकों की घोषणा इस बार की गई है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा कुल 1057 वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई। इसमें पुलिस बल, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के बहादुर कर्मियों को वीरता पदक एवं विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संगठन ने झांसी में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा वीर को वर्ल्ड हेरिटेज सिंचाई स्ट्रक्चर घोषित किया है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस संगठन के द्वारा। यूपी स्पेशल के रूप में यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग के द्वारा आपका झांसी के 140 पुराने परीक्षा वीर को वर्ल्ड हेरिटेज सिंचाई स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। तो दोस्तों आप लोग पता होगा बीपीओ का रिजल्ट कई दिनों से अटका हुआ था, तो बीपीओ का रिजल्ट आ गया है, जो कि कल हम देर शाम बताए थे कि रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और देर शाम रिजल्ट आ भी गया। तो आप लोग एम क्लासेस पे विश्वास कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ दी जाती है आप लोगों को सटीक न्यूज़ दी जाती है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। बेतवा नदी झांसी उत्तर प्रदेश पर बना 140 साल पुराना परीक्षा वीर ऐतिहासिक जल संरचना के रूप में सम्मानित हुआ है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। यह मान्यता प्राचीन जल प्रबंधन एवं ऐतिहासिक इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवा क्वेश्चन, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई है? यह देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के द्वारा, संगठन के द्वारा जारी की गई है। इसका मुख्यालय पूछाता है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो हो जाएगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जाता है। इसकी स्थापना पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे दोस्तों। यह रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में वैश्विक युवाओं में रोजगार की स्थिति, बेरोजगारी दरों और भविष्य में श्रम बाजारों की चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। ILO की स्थापना 1919 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। आप यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालयों को भी देख सकते हैं। FIH हॉकी पुरुष एवं महिला विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? FIH हॉकी पुरुष व महिला विश्व कप 2026 का आयोजन किन जो देशों के द्वारा किया जाएगा? तो आपका बेल्जियम और थाईलैंड के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा किया जाएगा। FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन देखिए संयुक्त रूप से अब की बार बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा किया जाएगा। यह 16वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप का संस्करण, कौन सा संस्करण है? 16वां अंतर्राष्ट्रीय महासंघ विश्व कप का संस्करण है। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों विश्व कप मैच एक साथ इन देशों में आयोजित होंगे। दोस्तों इस प्रकार देखिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके समाप्त होते हैं। तो AM क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।